कैसे हो सभी? जितने भी अपने एमपी के स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के जो पीएटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए अपन ने सोइल साइंस का जो सीरीज स्टार्ट किया था, उसका आज का लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर अपने लेक्चर नंबर 5 तक अपनी बात कर ली थी कि लेक्चर नंबर 5 था जिसके अंदर अपने रॉक्स के टाइप्स पढ़े थे कि कौन-कौन सी अपनी चट्टानें हैं जिनसे अपनी सोइल का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर अपने 3 चट्टानें पढ़ी थी वहाँ पर। तो कोई स्टूडेंट यदि अभी तक नहीं देखे हो तो आप पहले वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद रेगुलर कीजिए, उससे आपको कनेक्टिविटी हो जाएगी कि अपन चैप्टर क्या-क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पूरा आपने प्रोसेस देख लिया था लेक्चर नंबर 5 तक कि कैसे अपना सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा था, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे अपने सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा था, कौन-कौन से ऐसे मिनरल्स थे जो अपने सॉइल को जो सॉइल के निर्माण में भूमिका अदा कर रहे थे, उसी साथ में कौन-कौन सी चट्टानें जिससे अपने सॉइल का निर्माण होता है, उनके अपन बात कर ली थी। अब अपन आज के लेक्चर में बात करेंगे कि ऐसी कौन-सी प्रोसेस है, कौन-सी प्रक्रिया है सर जिसकी वजह से हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इतना तो आपने बता दिया कि जो चट्टानें वगैरह होती है, उनसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है और कौन-कौन से मिनरल्स थे उनकी बात कर लिए थे। उसके बाद में सॉइल के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन-कौन सी घटक पाए जाते हैं सॉइल के अंदर उसके अपन ने कंप्लीट यहाँ पर बात कर ली थी। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे बात करेंगे चट्टानों का विक्षेप करके मतलब वेदरिंग होकर के उसका विखंडन होकर के धीरे-धीरे बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल में टूटती है और उसके बाद में कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन के बाद में आपको जैसे आप देखने को मिलती है आपको जैसे अपन कोई गड्ढा वगैरह खोदते हैं तो उसके अंदर आपको अलग-अलग लेयर दिखाई देती है, अलग-अलग कलर की लेयर दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे जिसको अपन बोलते हैं सोइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका, ठीक है? तो इसके अपन यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चट्टान पे जो अपने इसका अलग हिंदी में अपन बहुत अलग-अलग नाम से जानते हैं इसको वेदरिंग को जिसको अपन विघटन बोलते हैं, ऋतुक्षरण बोलते हैं, विच्छेदन बोलते हैं, उसके बाद में अपक्षयन बोलते हैं, ठीक है? तो आप लोग ये इसके अंदर एक वर्ड कोई भी वर्ड इसके अंदर याद रख लीजिए। मेनली आपको वेदरिंग आपके एक ही वर्ड यहाँ पे इंग्लिश में याद रख सकते हो आप, ठीक है? तो वेदरिंग की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले तो मतलब सीधी अपनी देसी भाषा में बात करें तो मतलब सिर्फ बड़े पार्टिकल के छोटे-छोटे पार्टिकल में जो बड़े-बड़े मतलब कण होते हैं, उनके कणों का छोटे-छोटे पार्टिकल में छोटे-छोटे कणों में टूटते हैं और टूटने से जो बारीक अपनी जो सोई होती है अपनी उसका निर्माण होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं सर वेदरिंग यहाँ पर बोलते हैं। तो वेदरिंग किसकी बात कर रहे हैं अपन चट्टानों की वेदरिंग बोल रहे हैं, चट्टानों का विच्छेदन पढ़ रहे हैं। तो उस चट्टान के विच्छेदन होता है मतलब छोटे-छोटे पार्टिकल्स में जैसे ये बड़े-बड़े पार्टिकल्स होते हैं और ये कुछ प्रोसेस के उन प्रोसेस की अपन बात करेंगे कौन-कौन सी यहाँ पर अपनी प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसकी वजह से अपने को इनका निर्माण होता है और ये धीरे-धीरे क्या होता है छोटे-छोटे जो कण होते हैं इनमें डिवाइड होता है और छोटे-छोटे कण जाकर के अपने अपना किसका फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर सोइल का फॉर्मेशन करते हैं, अपनी मृदा का निर्माण यहाँ पर करते हैं, ठीक है? तो ये मृदा का निर्माण कर रहे हैं तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अपना 1 इंच सॉइल फॉर्मेशन में सर अब 800 से 1000 वर्ष लगते हैं, ये भी आपने बताया था। तो इतना छोटे मतलब इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो सीधी-सी बात है बड़े-बड़े पार्टिकल टूटते हैं, छोटे-छोटे कण में टूटते हैं धीरे-धीरे। तो टूटना प्रोसेस आपको खुद को सोचने में लग रहा होगा कि सर बहुत मतलब टाइम लेने वाली ये प्रोसेस होती है, ठीक है? तो इसके अंदर टोटल आपको 3 प्रोसेस याद रखनी है, ठीक है? इसके अंदर डिटेल में आपको कुछ याद नहीं रखना, डायरेक्ट आपको 3 प्रोसेस याद रखनी है। एक रासायनिक होता है, उसके साथ में एक भौतिक होता है फिजिकल, उसके साथ में रासायनिक मतलब केमिकल, उसके साथ में जैविक मतलब बायोलॉजिकल। तो केमिकल वेदरिंग मतलब रासायनिक यहाँ पर विखंडन या विच्छेदन बोल देंगे। उसके साथ में भौतिक मतलब अपने फिजिकल उसके साथ में बायोलॉजिकल जिसके अंदर अपने जीव का मतलब भूमिका दिखाते हैं इसके इसके अंदर वेदरिंग के अंदर ये विच्छेदन के अंदर, ठीक है? तो 3 प्रोसेस आपको तो सिंपली आप पूछ लीजिए ऑप्शन दे देंगे कि कौन-सी इसके अंदर वेदरिंग की प्रोसेस नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, तो उसका आपको देखने को मिल जाएगा और अलग एग्ज़ाम्पल दे देंगे कि कौन-सी है, एक ऑप्शन दे देंगे। तो ये टोटल पहले तो आपको 3 ये याद रखनी है कि रासायनिक, भौतिक और जैविक। उसके बाद इसके अंदर कौन-कौन से ऐसे प्रकार हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने को यहाँ पर वेदरिंग देखने को मिलती है। तो इसके अंदर अपने रासायनिक के अंदर बात करें, तो रासायनिक के अंदर यहाँ पे टोटल अपने को 5 प्रकार की अपने को प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसके अंदर फर्स्ट जो आती है, वो आती है यहाँ पर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर अपचयन के नाम से भी जानते हैं। उसी साथ में अवकरण या उपचयन जिसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है? तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गई मतलब अपचयन प्रोसेस हो गई, उसके बाद जल योजन मतलब यहाँ पर क्या होता है जल का ऐड होना, योजन मतलब ऐड होना उस जल में मतलब कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जल में जैसे NaCl की बात अपन कर रहे हैं मतलब जो अपना नमक होता है, ये नमक क्या करता है जैसे अपने H2 मतलब जो पानी होता है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जैसे डिसॉल्व हो जाता है क्या किसका फॉर्मेशन करेगा? सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा। सॉल्यूशन मतलब विलयन बना ले विलयन बना करके क्या करेगा? जैसे वाटर वगैरह होगा, पानी वगैरह होगा, उसके साथ बह करके एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर चला जाता है। आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी अपने को NaCl की वगैरह की झीलें वगैरह मिलती हैं, क्यों मिलती हैं? क्योंकि क्या होता है पानी में घुलनशील होता है और पानी में घुलनशील होता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये भी अपना रासायनिक प्रोसेस है। रासायनिक प्रोसेस अपन क्यों बोल रहे हैं रासायनिक जो प्रक्रिया है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जितनी भी अपने को रिएक्शन पार्ट पड़ते हैं क्योंकि जितनी भी अपनी जो
विक्रियाएँ होती हैं। क्या होती है? एक तरह की केमिकल रिएक्शन ही होती है, रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो रसायन होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स क्या है, अदर फॉर्म में चेंज होते हैं, दूसरी फॉर्म में चेंज होकर के बदलाव कर के अपना क्या करते हैं, एक अलग फॉर्म देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पर सोइल के फॉर्मेशन में अपने को देखने को मिलता है। क्योंकि सोइल क्या थी अल्टीमेट, इसके अंदर अपने को क्या थे, मिनरल्स थे। तो आपको मैंने बताया था मिनरल्स किससे मिलके बने होते हैं, अपने जो तत्व होते हैं, एलिमेंट थे, ये पूरी प्रोसेस होती है। एलिमेंट मतलब तत्व, तत्व से क्या बनते हैं, अपने खनिज, और खनिज आगे आगे जा कर के ये अलग-अलग मतलब H2O से, O2 से, CO2 से, इनसे सबसे रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया कर करके अपना क्या बनाते हैं, रसायन बनाते हैं। इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, रासायनिक रीतुस्वरण के नाम से अपन जानते हैं, जिसके अंदर क्या-क्या आ जाता है, ऑक्सीकरण, अपचयन, अवकरण मतलब अपचयन, उसके बाद जल योजन, उसके बाद निर्जलीकरण मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, उसके साथ में कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण मतलब कार्बोनेशन। तो इसमें क्या होता है, CO2 क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है? CO2 क्या हो जाती है, ऐड होती है, और जल योजन में क्या हो जाता है, H2 ऐड हो जाता है। जबकि निर्जलीकरण में क्या होता है, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मतलब निर्जलीकरण से आपको समझ में आ रहा हो क्या होता है, नी मतलब यहाँ पर जल निकला मतलब जल का क्या होना है, यहाँ पर रखना होता है, मतलब जल यहाँ पर क्या होता है, टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो ये टूट करके अपने जितने मिनरल्स होते हैं, उनके साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अलग यहाँ पर उत्पाद बनाता है, ठीक है? तो निर्जलीकरण में क्या होता है, जो अपना जल का मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है, वो सब टूटता है, और जल योजन में क्या होता है, जो अपना जल का मॉलिक्यूल था, वो क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है? और कार्बोनीकरण में क्या होता है, CO2 का जो अपना मॉलिक्यूल था, अणु था, वो यहाँ पर ऐड होता है, जिसके साथ में रिडक्शन और ये अपनी ऑक्सीकरण प्रोसेस है। तो टोटल 5 प्रोसेस मैंने आपको किसके अंदर बताया, रासायनिक के अंदर। उसके बाद में भौतिक के अंदर मतलब इसके अंदर कोई किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। बिना अभिक्रिया के ही यहाँ पर क्या होता है, कुछ फिजिकल मतलब कुछ भौतिक कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, जो यहाँ पर अपने कुछ क्षण में भागीदारी निभाते हैं, जिसके अंदर कौन-सा आ जाता है, जल आ जाता है, वायु आ जाता है, उसमें मतलब तापक्रम मतलब तापमान जो होता है, उसके ऊपर-नीचे होने से भी हो जाता है। भूकंप वगैरह आएगा तो उससे भी यहाँ पर आपको क्षण देखने को मिलता है। इसके बाद ज्वालामुखी वगैरह जो लावा वगैरह निकलता है, इसकी वजह से आपको क्षण देखने को यहाँ पर मिलता है। जिसके अंदर सबसे जो मेन होता है यहाँ पर अपना जल होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्षरण करने का काम कौन करता है? यहाँ पर जल करता है, ठीक है? जल कैसे करता है? जैसे अपन ये अपना रिवर वगैरह है, ठीक है? जैसे रिवर वगैरह है, तो रिवर से धीरे-धीरे क्या होगा? जो अपनी चट्टान थी, रिवर रिवर में पानी कहाँ से आएगा? पहली बात तो बारिश होगी, और बारिश से जितनी भी अपनी चट्टानें वगैरह होती हैं, इसके ऊपर जो पत्थर होते हैं, पत्थर धीरे-धीरे अपने जल से क्या होते हैं, सर धीरे-धीरे आपने देखा होगा बहुत सारे रिवर वाला अपना जो पहाड़ी इलाका होता है, उसके अंदर आपको बहुत अलग-अलग टाइप के छोटे-छोटे, सुंदर-सुंदर पत्थर दिखाई देते हैं, ठीक है? वो छोटे-छोटे, सुंदर-सुंदर एक टाइम पे बहुत मोटे पत्थर थे, और जैसे-जैसे वो पानी जो था अपना अपना जल था, ये धीरे-धीरे अपना उसको अपने बहाव में लेके आया, और धीरे-धीरे क्या करते हैं, आपस आपस में टकराते हैं, और आपस में टकरा-टकरा करके घर्षण से आपस में क्या करते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल में, छोटे-छोटे कणों में डिवाइड होते हैं। छोटे-छोटे पार्टिकल धीरे-धीरे जाकर के किसका सोइल फॉर्मेशन किसका निर्माण करते हैं, सोइल का निर्माण करते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि 1 इंच सोइल, मात्र 1 इंच सोइल निर्माण में 800 से 1000 वर्ष लगते हैं। तो जल यहाँ पे बहुत अच्छी भूमि होती है। वायु मतलब बहुत ज़्यादा अपने को तूफान-वूफान देखने को मिलता है। तो ये भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो कण होते हैं, उनके ऊपर घर्षण लगाएगा, और घर्षण लगाने से क्या होगा, धीरे-धीरे अपने छोटे-छोटे कणों के अंदर टूटेंगे, ठीक है? साथ में भूकंप वगैरह होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है? ज्वालामुखी जल तापमान तापमान मतलब तापमान का कैसे होता है कि जैसे ये अपनी चट्टानें हैं, ठीक है? तो अपने आपको देखने को मिलता है कि बहुत बार क्या होता है कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग टेम्परेचर, जैसे रात को टेम्परेचर अलग होता है, दिन को टेम्परेचर अलग होता है, और दिन-रात के टेम्परेचर में तापमान में अलग-अलग होने से क्या होता है, अपनी जो अंदर के जो यहाँ पर कण वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, संकुचित करते हैं, फैलते हैं, संकुचित करते हैं, फैलते हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे क्या होती है, अपनी जो चट्टानें होती हैं, इनके ऊपर यहाँ पर क्रैकिंग आ जाती है, यहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ती हैं, तो दरारें पड़ के धीरे-धीरे यहाँ पर कुछ-कुछ छोटे यहाँ पर पत्थर वगैरह टूटते हैं चट्टानों के, और धीरे-धीरे फिर यहाँ पर जाएँगे नीचे, तो ऐसे तापमान भी यहाँ पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो आपको मैंने समझा दिया कौन-कौन से कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद जैविक, जैविक मतलब अपने जीव-जंतु करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे आपने सुना होगा सूक्ष्म जीव होते हैं, जो अपने माइक्रोब्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डिकम्पोज़िशन करते हैं, अपघटन करते हैं, जो अपने सड़े गले जो अपन डाल देते हैं, अपने जो किचन का वेस्ट होता है, वो अपन डाल देते हैं इधर-उधर, तो उनको जो माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, डिकम्पोज़िशन कर देते हैं, और डिकम्पोज़िशन करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं लोग। एसिड के थ्रू ये क्या करते हैं, धीरे-धीरे वहाँ पर पार्टिकल को तोड़ते हैं, और ये भी अपनी सॉइल के अंदर अपनी भूमिका निभाता है। उसके बाद में वनस्पति, वनस्पति जैसे पेड़-पौधे वगैरह होते हैं, तो पेड़-पौधे वगैरह जब मतलब ग्रोथ करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, तो इनकी जड़ वगैरह होती है। तो इनकी जड़ वगैरह भी क्या करती हैं, मिट्टी में जाएँगे, जैसे ग्रो करेंगे, तो जहाँ-जहाँ ये फैलेंगे, तो सीधी-सी बात है, वहाँ पर भी मिट्टी को क्या करेंगे, इधर-उधर करेंगे। तो इधर-उधर करने से भी क्या करते हैं, ये अपना वेदरिंग का अंदर क्षरण के अंदर अपनी क्या करती हैं, भूमिका निभाती है। उसके साथ में मनुष्य की बात करें, तो अपन ने कोई बिल्डिंग-विल्डिंग बनाया,
बिल्डिंग वगैरह बनाए तो अपन ने वहाँ का जो मिट्टी-उट्टी थी उसको इधर-उधर से हटाया अपन ने, कोई बड़े-बड़े पत्थर थे उनको तोड़ा। तो ऐसे धीरे-धीरे अपना भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो जितन जिसके अंदर भी अपन लिविंग ऑर्गेनिज़्म की बात करें, जीव-जंतुओं की अपन बात करें तो वो सब किसके अंदर आ जाएँगे? जैविक जैविक के अंदर जाएँगे। जैसे वनस्पति, मनुष्य है जी और भी अपने जैसे गाय, भैंस वगैरह चरने जाती हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अपने पैरों वगैरह से मिट्टी को क्या करती हैं, थोड़ा वो करती हैं। तो इससे भी अपना क्या होता है, क्षरण होता है। ये बहुत धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है। इसकी वजह से अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सॉइल के निर्माण में, ठीक है? तो ये कितनी प्रोसेस आपको बताया मैंने 3 प्रोसेस बताया, रासायनिक ऋतुक्षरण, भौतिक ऋतुक्षरण, उसी के साथ में जैविक ऋतुक्षरण, ठीक है? रासायनिक में अपने क्या-क्या पढ़ा कि सर इसके अंदर ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, अवकरण मतलब अपचयन, जलयोजन, निर्जलीकरण और कार्बनीकरण। कितने पढ़ाए मैंने आपको? ऑक्सीकरण, अवकरण, अपचयन, जलयोजन, निर्जलीकरण और कार्बनीकरण। भौतिक के अंदर सर आपने बता दिया जल, वायु, तापमान, भूकंप और जलवायु, जल ज्वालामुखी। जल, वायु, तापक्रम, भूकंप और जलवायु। उसके बाद जैविक ऋतुक्षरण में अपने जितने भी जीव-जंतु हैं जिसमें सूक्ष्म जीव, वनस्पति अपना आ गया, तो साथ में मनुष्य सर आपने यहाँ पर बताया, ठीक है? तो ये सब जितनी भी अपनी प्रक्रिया पढ़ा, ये प्रक्रिया क्या कर रही है अपने अपने चट्टानों को तोड़ करके इससे अपनी कोई मर्दानी निर्माण करने में भूमिका निभाती है। कितनी प्रक्रिया बताया आपको मैंने 3 प्रक्रिया बताया, ठीक है? अब ये अपना सॉइल मतलब अपना मृदा का निर्माण हो गया। अब मृदा का निर्माण होने के बाद आपने देखा होगा जैसे आपने कोई गड्ढा खोदते हैं ऐसे, तो आपको अलग-अलग लेयर, अलग-अलग कलर की आपको लेयर मिलती है जिसको बोलते हैं संस्तर बोलते हैं, ठीक है? लेयर को क्या बोलते हैं यहाँ पर? संस्तर संस्तर के नाम से यहाँ पर हिंदी में अपन संस्तर बोलते हैं किसको? लेयर को। जैसे आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ ये ऐसे, जैसे अपन खोदते हैं तो आपको देखने को मिलता है बहुत जगह ज़्यादा ब्लैक सोइल मिल रही है ऊपर, फिर थोड़ी लाइट सोइल मिल रही है, फिर नीचे ऐसे ढीला-ढाला अपने को पत्थर, कंकड़ वगैरह मोटे-मोटे ये अपने को देखने को मिलती है। उसके ऊपर में अपने को एक घास-फूस जो भी अपना जो घास वगैरह होता है, अपने जो प्लांट-व्लांट जो होती है, उनकी जो लीफ पत्तियाँ वगैरह वो होती है, गिरी हुई मिलती है। तो ये आपको पूरा लेयर दिखाई मिल देता होगा। तो अपने को कितनी लेयर मिलती है यहाँ पर अपने कितने संस्तर मिलते हैं? 5 यहाँ पर संस्तर मिलते हैं अपने किसके अंदर? जो अपने को ये जो अपने को मृदा का ये प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, परिच्छेदी का दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो होता क्या है ये देख लेते हैं। सीधी-सी बात है सर, आप जैसे हम गड्ढा खोदेंगे, तो गड्ढा कैसे खोदेंगे? ऊर्ध्वाधर खोदेंगे सर, बिल्कुल ये अपनी सरफेस है तो इसके ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल इस ये क्या होता है ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है? और इस मतलब अपने जो ये अपनी मर्दा है तो इसके इसी एरिया में अपन ऐसे खोदते चलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है? तो ऊर्ध्वाधर ये पहला वर्ड आपको याद दिमाग में रखना है, ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर दिखाई देने वाले विभिन्न जो संस्तर होते हैं, अलग-अलग जो डिफरेंट लेयर होती हैं सर, की इकाई को अपन क्या बोलते हैं, इनकी जो परिचित बोलते हैं सोइल प्रोफाइल के नाम से अपन जानते हैं सर। इसके अंदर सर हमारे को आपको 5 से यहाँ पर संस्तर देखने को मिलते हैं, लेयर देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट जो वहाँ पर होती है जिसको अपन बोलते हैं ओ सेकंड होती हैं ए, थर्ड होती हैं बी, फोर्थ होती हैं सी, उसके बाद 5 क्या होती हैं अब ए, बी, सी 3 तो आपको याद रह जाएँगी, ठीक है? उससे पहले आपको कैसे याद रखना है अपना ऑर्गेनिक मैटर मतलब अपना सब कार्बनिक पदार्थ होता है। सीधी-सी बात है जब सर ये अपनी सॉइल होती है और ये जब सॉइल है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर अपने प्लांट वगैरह ग्रो कर रहे हैं और जब प्लांट वगैरह ग्रो करेंगे सर तो इनकी पत्ती वगैरह यहाँ पर गिरेंगी क्योंकि आपने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जो अपने कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अपने जो भी जीव-जंतु वगैरह के जो अपने वो होते हैं, जो प्लांट वगैरह की लीफ वगैरह होती है, यही क्या करते हैं अपना ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ सर बनाते हैं। तो ये क्या करेंगे धीरे-धीरे जैसे यहाँ पर गिरेंगे तो ये क्या करेंगे ऊपर की जो लेयर बनाएँगे तो ये कौन-सी लेयर बनाएँगे ऑर्गेनिक लेयर मतलब कार्बनिक पदार्थ का लेयर। तो जो फर्स्ट लेयर होता है आपको क्या दिमाग में रखना है सर जो फर्स्ट लेयर ऊपर की होती है वो क्या बनाती है सर कार्बनिक पदार्थ का लेयर बनाती है। आगे मैं आपको समझाऊँगा अभी जो अपना जो सॉइल होता है जिसके अंदर अपन खेती करते हैं, तो आपको पता है खेती करेंगे तो डायरेक्ट अपन खेत खेत में अब आपको किसी टाइप का कुछ पेड़-पौधे देखने को मिलते नहीं है। तो पेड़-पौधे देखने को नहीं मिलते तो आपको वहाँ पर अपने को अपना कार्बनिक पदार्थ देखने को नहीं मिलेगा। तो कार्बनिक पदार्थ जब देखने को नहीं मिलेगा तो क्या क्या नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर वो सही स्तर मतलब वो लेयर नहीं देखने को मिलेगी। तो अपनी जो सॉइल जो होती है जिसमें अपन जिस मृदा जो होती है जहाँ पर अपन खेती करते हैं, तो खेती करने वाले के अंदर जो अपना लेयर जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ए लेयर से होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सर हमारा जो खेती करने वाली जो भूमि होती है, अपनी जो कल्टीवेबल लैंड जो होती है, खेती योग्य भूमि होती है सर, उसके अंदर ए लेयर यहाँ पर से स्टार्ट होता है, ओ लेयर वहाँ पर नहीं पाई जाती है, ठीक है? अब सीधी-सी बात है कार्बनिक पदार्थ होंगे, दूसरा मैंने आपको सोइल के अंदर कंपोनेंट बताया था, क्या बताया? खनिज, मिनरल्स 45% 45% अपने खनिज मिल गए थे। तो सर सेकंड जो लेयर होगी उसके अंदर खनिज होंगे और ये खनिज सेकंड लेयर होने की वजह से ऊपर की लेयर है, ठीक है? ये अपनी ऊपर की लेयर है, ये जो लेयर हो गई, ये कौन-सी हो गई जिसके अंदर खनिज होते हैं, ये कौन-सी लेयर हो गई? ए लेयर हो गई सर, ठीक है? उसके बाद में जो खनिज पदार्थों का इसके अंदर क्या होता है सह-स्तर होता है खनिजों वाला, लेकिन इसके अंदर अपने को लीचिंग देखने को मिलती है, मतलब जो निक्षालन देखने को मिल रहा है। लीचिंग निक्षालन मतलब सर पानी जब गिरता है अपना बारिश-वारिश हुआ, बारिश की वजह से जैसे बारिश होगा तो सबसे ऊपर लेयर कौन-सी है? ये लेयर होती है।
तो जैसे बारिश हुआ तो यहाँ पर जितने भी अपने मिनरल्स वगैरह थे, जितने भी खनिज पदार्थ थे, वो पानी के साथ में घुलनशील होते हैं, मिल जाते हैं, मिल कर के क्या हो जाता है नीचे, और नीचे कौन सी लेयर अपनी ये वाली लेयर है। तो इस लेयर में जाकर के क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है? तो संचय मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना, कलेक्शन होना, संचय होना किसका, अपना खनिज पदार्थों का किसके अंदर, बी लेयर के अंदर। और कहाँ से हुआ, ए लेयर से यहाँ पर खनिज किसके अंदर गए, बी लेयर के गए, इसीलिए इसको बोलते हैं इल्यूवियल। ठीक है, इल्यूवियल। और यहाँ पर क्या है, इल्यूवियल, ई यहाँ पर आता है, यहाँ पर आई आता है, ठीक है? मतलब ई को आप क्या से कैसे याद रख सकते हो, एग्जिट होना मतलब निकलना, सर निकल गया, ई यहाँ पर आ गया, और ई के बाद सर क्या आता है, आई आता है, तो ऐसे याद रख लो। ई मतलब इल्यूवियल और इओल्यूअल। इओल्यूअल मतलब आई वाले से सर स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं इल्यूवियल, और इसको बोलते हैं एल्यूवियल। तो एल्यूवियल सर आता है, ये इस तरह में आता है क्योंकि इसके अंदर अपन एग्जिट हो रहा है, कौन एग्जिट हो रहा है, अपने मिनरल सर, वो किसकी वजह से हो रहा है, निक्षालन की वजह से। और ये आज आकर के किसके अंदर संचय हो रहा है सर, अपनी सी बी लेयर में हो रहे हैं, इसलिए अपन इनको इसको बोलते हैं सर इल्यूवियल प्रोसेस में, इल्यूवियल सेंसर मतलब इल्यूवियल क्या होती है यहाँ पर, ये तो प्रोसेस के नाम से जानते हैं, इसलिए प्रोसेस को ही यहाँ पर क्या नाम दे दिया, अपन सेंसर नाम दे दिया, उसी साथ में इल्यूवियल किसको नाम दे दिया, अपन ने इसको नाम दे दिया। सी की बात कर रहे हैं, उसके सी स्तर होती है, ये इसमें अपक्षय योग्य चट्टानें होती है, मतलब ढीले ढाली चट्टानें जिसमें कंकड़ वगैरह मिट्टी वगैरह मिक्स होती है, और जो प्योर चट्टानें होती है, कठोर चट्टानें होती है, वो होती है आर स्तर मतलब आर फॉर रॉक। और ये जो होता है सी होता है, ये किसको किसको बोलते हैं अपन, मैंने आप पहले बताया था रेगोलिथ। तो रेगोलिथ क्या होता है, जो ढीला-ढाला जो पार्ट होता है अपना चट्टानों का, उसको बोलते हैं रेगोलिथ, और रेगोलिथ से जाकर के अपने किसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण होता है सर। तो आपने सर 5 स्तर बताया, इसको आपको एक बार देख भी लीजिए, आपको बिल्कुल क्या याद रखना है, पहला जो होगा इसके अंदर क्या मिल गया आपको, ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ है सर, ठीक है? और जो सेकंड मिला आपको, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, लीचिंग मतलब सर निक्षालन देखने को मिल रहा है, और इस निक्षालन की वजह से ही सर इसके अंदर मतलब क्या हो रहा था, अपने जो मिनरल्स है सर एग्जिट हो रहे थे, मतलब बाहर निकल रहे थे, और बाहर निकल के सर किसके अंदर आ रहे थे वो मिनरल्स, अपन सर वो मिनरल्स हमारे इसके अंदर आ रहे थे। यहाँ से जो अपने मिनरल्स थे सर इसके अंदर आ रहे थे, और यहाँ पर अपना मिनरल्स का संचय हो रहा था, संचय। तो संचय मिनरल्स का किसके अंदर हो रहा है, आपको दिमाग में डायरेक्ट याद रखना है, बी स्तर के अंदर, और ए स्तर के अंदर भी मिनरल्स होते हैं, इसके लिए मतलब इसको और भी क्या नाम देते हैं, इसको खनिज वाली चट्टान मतलब खनिज, इसके अंदर खनिज का जो सही स्तर इसको बोलते हैं, मतलब लेयर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है? और उसका निक्षालन होता है सर, यहाँ पर निक्षालन हुआ, तो निक्षालन होकर संचय किसका, खनिज का संचय किसके अंदर हुआ सर, इसके अंदर हुआ, ठीक है? तो ये ढीला-ढाला पार्ट आपने सर पढ़ा दिया, जिसको अपन ने आपने क्या नाम दिया, रेगोलिथ नाम दिया था। आपको डायग्राम से बिल्कुल दिमाग में रखना है, और ये अपनी हार्ड जो चट्टानें होती हैं सर, वो चट्टानियाँ, ठीक है? आपको दिखाई भी दे रहा होगा, या ढीला-ढाला सोइल है, कुछ मोटे-मोटे पत्थर हैं, तो ये निकल रेगोलिथ। तो मैंने आपको 5 लेयर भी बताया, वो लेयर मतलब ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ सर यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है सर, हमारा ये क्या है यहाँ पर, जितने भी अपने कार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है? तो आपको दिमाग में क्या पहले तो क्या याद रखना है, 5 लेयर होती है सर, 5 स्तर होते हैं। फर्स्ट ओ ए, उसके बाद ओ के बाद एबीसी, उसके बाद आर मतलब नीचे वाला जो चट्टान वाला आर को ब्लॉक, ये याद रख हो गया। उसके बाद पहला याद रखना है सर, ओ चट्टान, इसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं, सेकंड में अपने सर खनिज होते हैं, लेकिन उसके अंदर लीचिंग पाया जाता है, निक्षालन होता है, निक्षालन से जो अपना खनिज का संचय होता है इसके अंदर होता है। इसी वजह से सर इसके अंदर एग्जिट हो रहा है, इसी के इसको अपन ये क्या बोलते हैं, एलयूवीएल के नाम से अपन जानते हैं सर, एलयूवीएल लेयर की इसको नाम दिया है सर हमने। और उसी के साथ में सर जो अपने इसके अंदर संचय हो रहा था आकर के, तो इसको बोला हमने सर, बोला इल्यूवीएल। तो इसके अंदर अपने क्या बोला, इल्यूवीएल लेयर मतलब इल्यूवीएल संस्तर, उसके साथ में एल्यूवियल, इल्यूवियल, उसके बाद में रेगोलिथ वाला ये बता दिया, उसके साथ में एक और पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, ए एंड बी। तो ये ए एंड बी जो मिलता है, ये मिलकर बनाता है सोलम, ठीक है? तो अपनी जो टॉप मोस्ट जो सोइल होती है, जो अपनी प्रोडक्शन में ज़्यादा भूमिका निभाती है, वो कौन-सी होती है, यही। इसी को अपन अपने कल्टीवेशन के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए जो यूज़ करते हैं, वो कौन-सी है, ए और बी। और ए और बी को अपन कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, सोलम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, आपको 5 लेयर बता दिया, कैसे क्या इसकी प्रोसेस होती है, वो मैंने पूरा समझा दिया। जितना आपको पीपीटी पे दिया है, सिर्फ़ उतना ही आपको क्लियर यहाँ पर याद रखना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोलिथ। मोनोलिथ क्या होता है? ये लकड़ी का बॉक्स होता है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है? जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, जो अपनी सोइल परिस्थिति थी, मैंने काटा, और इसके अंदर काट करके अपनी लेयर को इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर अपने ये क्यों डालते हैं? ताकि अपन जो अपने लैब वगैरह होते हैं, लेबोरेटरी वगैरह होते हैं, जहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं, प्रॉपर इसका पढ़ सकते हैं, तरीका देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा यहाँ पर सोइल है, अपने को फील्ड पे नहीं जाना पड़े, अपने को लैब में बैठे-बैठे अपना मस्त अपने एसी में बैठ के अपन पता कर लेते हैं कि कौन चीज़ की अपन अपन दे किस टाइप की अपनी सोइल वगैरह देखने को मिलती है। तो वो देखने के लिए ये सब अपने को क्या बनाता है, मोनोलिथ। तो मोनोलिथ कुछ नहीं है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर अपन सोइल की जो प्रोफाइल होते हैं ना, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के, पहचानने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए अपन यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है? तो इसकी
प्राकृतिक अप्रभावित संरचना को संरक्षित करने के लिए एक चीज़ किया जाता है, मतलब उसके अंदर ऊर्ध्वाधर टुकड़ा होता है अपने सॉइल का, उसको डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर कृषि योग्य मृदा में 4 संस्तर पाए जाते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया 4 स्तर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो संस्तर नहीं पाया जाता सर, मतलब वो लेयर जो ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता, इसलिए अपन 4 संस्तर की बात करते हैं, कौन-कौन से ए, बी, सी और आर की, तो ये 4 यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। उसके बाद जलोढ़ मृदा की बात करते हैं, जलोढ़ मृदा के अंदर भी अपने को किसी प्रकार का किसी भी लेयर पर जलोढ़ मृदा मतलब अपनी एलुवियल होती है, इसके अंदर किसी प्रकार का शस्त्र नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता सर? ये नई सॉइल होती है, नई-नई सॉइल बनेगी तो इसके अंदर प्रॉपर अपने को जो वेदरिंग होता है वो सर देखने को नहीं मिलता और जब वेदरिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता तो अपने को किसी प्रकार की लेयर नहीं मिलती। जो अपनी फर्स्ट लेयर जो होती है जलोढ़ मृदा होती है, उसके अंदर किसी प्रकार का अपने को शस्त्र नहीं मिलता। उसी के साथ में काली मृदा होती है, काली मृदा के बी स्तर नहीं मिलता आपको। जो बी लेयर होती है वो अपनी काली मृदा की लेयर नहीं, बी फॉर ब्लैक सॉइल और बी फॉर ब्लैक और बी फॉर अपनी बी लेयर किसके अंदर अनुपस्थित होती है, काली मृदा के अंदर अनुपस्थित होती है। तो इतना आपको याद रखना है, इसलिए अपन जो काली मृदा होती है, इसको अपन बी संस्तर विहीन मृदा के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है? इसको अपन अपन लैंग्वेज में ऊसर मृदा भी बोलते हैं, बी संस्तर विहीन मृदा, मतलब जिसके अंदर बी संस्तर नहीं पाया जाता, उसको क्या बोलते हैं? बी संस्तर विहीन मृदा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? काली मृदा। तो साथ में मतलब जिसके अंदर संस्तर नहीं होती है उसको बोलते हैं अपन एज़ोनल सॉइल मृदा बोलते हैं, जिसके अंदर कौन आता है? जलोढ़ मृदा, ठीक है? तो सर आपने 4 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट बताया सर, एक बता दिया मोनोलिथ, मोनोलिथ सर क्या है? जो अपना सॉइल मतलब सॉइल का जो प्रोफाइल था उसको हमने एक वो लकड़ी का बॉक्स लिया है, काँच का बॉक्स में उसमें अंदर फिट कर दिया है, ऐसे कहते हैं सर, वो आ गया मोनोलिथ। उसके बाद में सर आपने बताया कृषि योग्य जो मृदा थी उसके अंदर 4 ही पाया जाता है, ऑर्गेनिक लेयर ऊपर वाला जो ओ संस्तर होता है वो सर नहीं पाया जाता। उसके बाद आपने बताया सर किसी प्रकार का अपने को लेयर किसके अंदर नहीं मिलता, जलोढ़ मृदा, जो नई मृदा मिलती है अपने को, जो नदी के आस-पास जो इलाके में जो नदी मिलती है वो, उसमें काली मृदा के अंदर सर बेशतर नहीं अनुपस्थित यहाँ पर होता है सर, ठीक है? तो इतना सर आपने बता दिया यहाँ पर, तो ये आपको यदि वीडियो समझ में आया, पसंद आया है तो आप ज़रूर कमेंट्स में फीडबैक दीजिए, तो मैं आपके लिए और भी यहाँ पर अच्छे-अच्छे वीडियो वगैरह लेकर आता रहता हूँ, लेकर आऊँगा, ठीक है? और भी अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको 4 घंटे में आप पूरा 4 घंटे में अच्छा अच्छे से पूरा आपको सोइल साइंस रिवाइज़ कर लोगे। यहाँ से आपको जितनी भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल पीपीटी से बिल्कुल यहाँ पर सोल्व हो जाएँगे, ठीक है? तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो अपना 7 होगा उसके अंदर, ठीक है? धन्यवाद।